नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं देश का सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल में। और आज इंडिया का सवाल यह है कि आखिर त्योहारों पर इतनी तकरार क्यों? सभी धर्मों के त्योहार होते हैं, सभी पंथ समुदायों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, लेकिन हर बार ये त्योहारों पर तकरार क्यों? कभी सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर, तो कभी होली पर रंग लगाने को लेकर, तो कभी नवरात्रियों में मीट शॉप बंद करने को लेकर। आखिर ये तकरार क्यों? क्या ये तकरार सियासी है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। मौलाना तौकीर रजा का सड़कों पर नमाज को लेकर दिया गया ताजा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद में जगह नहीं मिलती तो सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। इस बयान ने न सिर्फ धार्मिक बल्कि सियासी हलकों में हलचल मचा दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सभी ने सुना है। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था का सवाल बता रही है तो विपक्ष इसे धार्मिक आजादी से जोड़कर देख रहा है। क्या सड़कों पर नमाज पढ़ना वाकई एक समस्या है या इसे सियासी रंग देकर बड़ा बनाया जा रहा है? मौलाना तौकीर रजा का बयान क्या किसी मायने में ठीक ठहराया जा सकता है? क्या नवरात्रियों में मीट शॉप को अगर बंद करने का ऐलान किया गया है तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो कहा है कि केएफसी और मैकडॉनल्ड्स में भी नॉनवेज बनता है, क्या उन्हें भी सरकार बंद कराएगी? ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो त्योहारों पर तकरार को आवाज दे रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए। बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में है। हाल ही में उन्होंने नमाज और देश के हालातों को लेकर कई तीखे बयान दिए। तौकीर रजा ने कहा, देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और मस्जिदों और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ईद को खुशी की नहीं बल्कि गम की ईद करार देते हुए कहा कि इस बार मुस्लिम समुदाय नए कपड़े नहीं पहनेगा। होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहां मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा के बयानों ने विवाद पैदा किया। संभल हिंसा के बाद उन्होंने हिंदू आतंकवादी संगठनों का जिक्र करते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। तौकीर रजा अकेले नहीं है जिनके बयानों से विवाद हुआ हो। पिछले कुछ सालों में कई मौलानाओं ने नमाज को लेकर बयान दिए हैं जो सुर्खियों में रहे। मसलन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर बयान दिया था, जिस पर बहस छिड़ गई थी। तो वहीं कुछ मौलानाओं ने नमाज के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर के भी उग्र रुख इख्तियार किया था। इन बयानों ने धार्मिक और सामाजिक तनाव को बढ़ाने का काम किया। आज 30 मार्च 2025 को इंशाअल्लाह चांद देखने का एहतमाम किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज चांद नज़र आ जाएगा। अगर आज चांद नज़र आ गया तो कल यानी 31 मार्च 2025 को पूरे मुल्क में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। इस मौके पर मैं सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से जो एडवाइज़री जारी की गई है उस पर पूरी तरीके से अमल करें और हर मुमकिन कोशिश करें कि ईदगाह में और मसाजिद में जल्द से जल्द आ जाएं,
जिससे कि आपको इमाम के नज़दीक जगह मिल जाए, और इमाम के जितने नज़दीक जगह मिलेगी उतने ज़्यादा ही आप सवाब के हकदार होंगे। और कोशिश पूरी इस बात की जाए कि सड़कों पर हरगिज़ नमाज ना अदा करें, जिससे किसी को कोई भी एतराज़ का या ऑब्जेक्शन का मौका ना मिले, और हम लोग एक अच्छे माहौल में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाएं। तो बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने तौकीर रजा पर निशाना साधा है। कहा कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ईद तो खुशियों का त्योहार है, ईद प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है। और तौकीर रजा तो नफरत का नाम है। तौकीर रजा तो समाज में खाई पैदा करने का नाम है। तौकीर रजा तो समाज में बिगटन पैदा करने का नाम है। मुझे लगता है कि प्रेम और सौहार्द की जगह पे नफरत का कोई स्थान नहीं। ईद में तौकीर रजा जैसे बयान का कोई स्थान नहीं। लिहाजा सभी लोग धूमधाम से ईद मनाएंगे और तौकीर रजा अपने नफरत पे पश्चाताप करेंगे। लेकिन सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर जो सियासत चल रही है, उससे देश में धार्मिक सद्भाव खराब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सुना आपने कि किस तरीके से त्योहारों पर तकरार बयानों के जरिए देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी धार्मिक आयोजन से पहले उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य है। यानी कि यह जिला प्रशासन तय करेगा कि कोई भी धार्मिक आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर हो या ना हो। अब सड़कों पर नमाज को लेकर के मौलाना का बयान आया है कि कोई हमें रोक कर दिखाए। इस पर अब देश में सियासत इसलिए हो गई है क्योंकि यह देश संविधान से चलता है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश आ गया है, सुप्रीम आदेश है। फिर आखिर क्यों मौलाना इस पूरे जो आदेश है इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा मेरे साथ महेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाजी जुबैर साहब मेनन, पीएमएम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े। विनोद बंसल जी, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद से आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की प्रेसिडेंट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौलाना साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा। आजकल आपके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आप कोई एक बात कहते हैं, वो देश में हेडलाइन बन जाती है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ये देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, ये त्योहार के सिलसिले में कि नमाज ईद रोड होगी नहीं होगी, इस सिलसिले में आपने डिबेट की, ठीक है। और इस जिंदगी के दो पार्ट हैं, एक है अमली जिंदगी और एक है रूहानी जिंदगी। अमली जिंदगी संविधान से, और चूंकि हिंदुस्तान संविधान के मातहत चलता है, और रूहानी जिंदगी दिनचर्या है, रोजाना की जिंदगी, वो मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक गुजारता है। अब नमाज के सिलसिले में बात सुन लीजिए कि नमाज जो है वो ईद की शरीयत ने उसने एक तरीका बताया है कि रोड पे नमाज न पढ़ने। वो तरीका ये है कि अगर एक मस्जिद है और वहाँ नमाज़ी ज़्यादा आ गए, आबादी की वजह से पढ़ रही है, तो इमाम तब्दील करके एक दूसरी जमात की जाए। यानी पहले एक जमात, मान लीजिए 500 लोग थे तो 250 लोगों ने पहले पढ़ ली, फिर बाकी जो लोग रह गए दोबारा इमाम करके दोबारा जमात जाएगी। तो मस्जिद के अंदर ही जमात जाएगी, बाहर रोड पे कहीं जरूरत नहीं। सर ये नमाज पढ़ने को लेकर है, ये नमाज पढ़ने को लेकर है। मैं अगला सवाल इस पे करूंगा आपसे। सर मेरा पहला सवाल अभी भी जो के त्यों बना हुआ है, उसमें एक छोटी सी लाइन में जवाब दे दीजिएगा।
ये देश सरिया से चलेगा, संविधान से चलेगा? ये आपका सवाल जो है वाजिब नहीं है। नहीं, वाजिब इसलिए है, क्यों मैं बताऊंगा क्यों। मैंने सवाल आप ही से क्यों किया। मेरे साथ और देश के बड़े पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन मैं सवाल आपसे इसलिए किया है क्योंकि वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान से पहले आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी। देखिए, मुसलमान कानून का पालन करता है और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान। आपको आवाज आ रही सर मेरी? परिभाषा बता, शरीयत का कानून में इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था सर, क्योंकि आप ही के समुदाय के, आप ही के धर्म के लोग उनको समर्थन कर रहे हैं और उस बात का समर्थन कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि कोई रोक के दिखाए मैं तो सड़कों पे नमाज अदा करूंगा। आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी उनके बयान का समर्थन करते हैं सर? किसी का बयान, देखिए मैंने किसी का बयान जानता हूं, और मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि शरीयत ने खुद बता दिया है कि आप मक्के में पढ़िए नमाज, एक जमात कर लीजिए, ज्यादा हो गए तो जमात कर लीजिए। रोड पे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। पैगंबर इस्लाम के बताया, उनकी हदीस है, मुस्लिमून अच्छा मुसलमान वो है जिसके पैर से जुबान तकलीफ ना पहुंचे। रोड पे नमाज ब्लॉक होगा, एम्बुलेंस निकल रही है, ट्रैफिक और जाना है, दिक्कत न हो। शरीयत ने सिस्टम पहले ही से रोड पे जरूरत ही नहीं है। तो मस्जिद के अंदर 3-3 जमातें हो सकती हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने किसी के बयान का समर्थन नहीं किया, लेकिन ये बात तो तय है ना कि देश संविधान से चलेगा। एक लाइन में आपको बोल देना था कि हाँ गौरव जी, ये देश संविधान से चलेगा। चलिए, मैं अगली बार अब विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगा। मेरा आपसे सीधा सवाल है, विनोद जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, विनोद जी हमारे साथ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यही है, नवरात्रियों को लेकर के जहां एक तरफ ईद को लेकर के फरमान सामने आया कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, तो नवरात्रियों को लेकर ये फरमान आपकी तरफ से ये निकल कर आया है कि तमाम मीट की शॉप बंद रहेंगी। मीट की शॉप बंद रहेंगी, फिर शराब की दुकानों पर इतनी इनायत क्यों? ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि भाई कोई आदमी की धर्म की आज़ादी जो है या उसके किसी प्रकार के कोई व्यवसाय अगर वो कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी हम लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं ये कहते हैं कि भाई रमज़ान का महीना है और होली का त्यौहार है और आप रंग का जो है वो कार्यक्रम 2-3 घंटे के लिए स्थगित कर दीजिए। आप हमारी कई भावनाओं का ख्याल करिए, आप कहीं भावनाओं को ध्यान में रखकर अपने तीज त्यौहार को मनाइए। आप ये सारी अपेक्षा हमसे रखते हैं जी, हम आपसे कुछ कोई भी अपेक्षा ना रखें जी। हम ये माने ही ना कि भाई हमारा कोई तीज त्यौहार है, हम इस चीज़ को कहीं समझे ही ना कि आपको जैसे संविधान आज़ादी देती है अपनी पूजा इबादत के लिए, अपनी कहीं भावनाओं को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपनी किसी तरह से जो हमारा रीति रिवाज है उसके जरिए हम अपना जीवन यापन करें। ये सारी संविधान की जो सारे अनुच्छेद की अवहेलना जो है आप करते हुए आगे बढ़िए और कहिए कि भाई हम तो आपकी भावना आहत हो या नाहत हो या जो कुछ भी हो, हम तो मीट की दुकान चलाएंगे। मीट की दुकान खोलने से भावना आहत होगी और शराब बेचने से, शराब की दुकान खोलने से? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो एक परंपरा है, जो एक सोच है कि शराब को किसी भी तरह से इस दायरे में नहीं लाया जाता है, लेकिन मांस को एक वर्जित व्यवस्था है हमारे यहाँ और उसको वर्जित तरीके से ही देखा जाता है। जो लोग उपवास में रहते हैं वो स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं और एक जो वातावरण है 8-9 दिन का, उसमें अगर कहीं सहयोग प्राप्त होता है तो उसमें जो है किसको माने बुरा लगेगा? आखिर में आप कह रहे हैं कि भाई हम इस देश में एक सौहार्द के साथ जो है रहना चाहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और हम चाहते हैं कि भाई ये सौहार्द जो है किसी न किसी तरह से दिखाई दे, उसको सिर्फ सुनाई दे, ये काम नहीं चलना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि हम उसके लिए कहेंगे। एक बात, दूसरी बात कि मीट के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात जो है, फरमान जो है, कोई आदेश जो है कहीं जारी नहीं किया गया है।
ये तो एक तरह से एक माहौल तैयार किया जाता है कि भाई देखिए हमारे ऊपर किस तरह से चीजें जो है। साहब, आप ही की पार्टी के सांसद झारखंड में तलवार बांट रहे हैं। देखिए तस्वीरें देखी होंगी आपने। तलवार झारखंड में तलवार बांट रहे हैं और तलवार बांट के वो क्या करना चाह रहे हैं और उसके तहत जो है वहाँ क्या नहीं किया जा रहा है। तलवार बांटने का, और वो कह रहे हैं कि रामनवमी में शस्त्र की पूजा होती है, सांप्रदायिक माहौल कहीं ना कहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए शास्त्र की पूजा जो है करना कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं, मौका की बात है ना, मौके की बात है। नहीं जी, मौका देखिए चैत में देखिए ये बात, ये अगर पहली बात तो ये है कि ये बांटने थे गौरव जी तो ईद के बाद बांट लेते। नहीं, पहली बात तो आपको बताऊं कि बिहार और झारखंड में जो है इस तरह की कोई परंपरा नवरात्र की होती नहीं है। ये जो परंपरा है ये इधर में जो आप नॉर्थ इंडिया में जो है ज़्यादातर देखने को मिलती है कि इस दौरान नवरात्र रखी जाती है। वहाँ तो एक रामनवमी होता है जिस दिन शस्त्र की पूजा की जाती है। वहाँ जो राजपूत हैं, ठाकुर लोग हैं, उसकी शस्त्र की पूजा करते हैं। तो ऐसे में उसको लेकर भी बवाल काट देना, हिंदू जो पूजा पाठ करने के जो तौर तरीके उसके ऊपर भी अब सवाल खड़े किए जाएंगे। हिंदू धर्म की जो एक आस्था है उसके ऊपर भी कुठाराघात किया जाएगा, तो देश में बचेगा क्या? ठीक है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, पहले मैं आपसे नमाज को लेकर सवाल करूंगा और फिर नवरात्रि को लेकर के। पहला सवाल यही है कि कल ईद है, चांद दिखाई दे जाएगा, हमारे सभी मुस्लिम भाई जो है वो ईद का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाएंगे, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी हमें समझना होगा। लेकिन आप ही के सहयोगी दल के नेता या फिर आप ही की जिक्र कर लें, इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि कोई कहीं पर भी नमाज पढ़ सकता है, तो फिर देश में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है सर? नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की आप शुभकामनाएं, और कल भी आपके सभी दर्शकों को, पहले साथियों को, आपको एक सारी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, हिंदुस्तान की चीजें एक लाइन में सम्मिलित, और संविधान परंपराओं का संरक्षण करती है, और परंपराओं के संरक्षण में कितना संजीदा है। जो मूल लिखित संविधान पहला है, उसमें भारत के विभिन्न परंपराओं के 22 चित्र संकलित किए गए। उसमें अब परंपराएं क्या है, 100 साल का रजिस्टर आप समूह में देख सकते हैं, जहां पर एक तक परंपरा के तरीके से कहां पर नमाज पढ़ी जाती थी, कहां पर दुर्गा पूजा लगता है, कहां पर जो है अन्य धार्मिक आयोजन, कहां पर भंडारा होता है, इन बातों पर क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, ये परंपरागत। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नया स्थल या नई जगह पर कोई अतिक्रमण करके साथ कार्य न किए जाए। जो परंपरागत तरीके से होता है, सड़कों पे नमाज पढ़नी, ठीक है धर्मेंद्र जी हमारे साथ विनोद, ठीक है, सब लोग गेस्ट है, सबको बोलने का थोड़ा थोड़ा मौका दें। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ वीएचपी से विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। विनोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये परंपरा चलती आ रही है सड़कों पे नमाज को लेकर, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, ये तो परंपरा है। आप शब्द मुंह में मत डालिए। देखिए, मैंने कहा नमाज चाहे ईद में पढ़ी जाती रही, ईदगाह में सही, अन्य स्थलों पर सड़कों पर भी परमिशन लेकर पढ़ी गई है। अच्छा, देखिए, नमाज इस पर नमाज भी पढ़ी गई है, काम होता रहा है हमारे कार्यक्रम, जाते हैं, भंडारा करते हैं, लगाते हैं, एक हफ्ता। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। जवाब ले लेते हैं विनोद बंसल जी से। विनोद जी, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से भंडारे का आयोजन, जागरण का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर प्रशासन की मर्जी से होता है, तो नमाज अदा भी प्रशासन की मर्जी सड़कों पर हो सकती है, प्रशासन अगर परमिशन दे। बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दौरा नहीं हो सकती है, लेकिन परमिशन कोई ले, एक तो बात। दूसरी बात ये कि परमिशन लेने के बावजूद भी ये कहते हैं कि जहाँ एक बार नमाज हो जाती है वो अल्लाह का घर बन जाता है, और जो अल्लाह का घर बन जाता है तो वो सदा सदा के लिए होता है जी। हमने देखा होगा कि देश के अनेक सार्वजनिक स्थल, एक नहीं है, हजारों ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जिन पर कि नमाज पढ़ते हैं एक बार और उसके बाद वक्त की संपत्ति बन जाती है। ऐसा एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ है। और आप देखिए, बात सुविधा असुविधा की नहीं, कितनी जगह परमिशन लेते हैं जी, मुझे बताइए। आज तक की जहाँ नमाज होती है, क्या कभी किसी ने नमाज के लिए अप्लाई किया है क्या? कभी हमें नमाज पढ़नी है जी, हमें परमिशन लेनी दीजिए,
ठीक है हमारा कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होता जहां हम पुलिस से परमिशन लिए बिना कोई करते हो। ठीक है, आप देखिए कि ये और दूसरी बात ये है कि पुलिस के साथ व्यवस्था में सहयोग करना ये भी तो जरूरी है ना जी। कल को वहां से कोई एम्बुलेंस आती है, कोई इमरजेंसी निकलती है, तो उसके बाद उनके साथ क्या होता है ये हमने सबने देखा है जी। ये रास्ता भी नहीं छोड़ना। कभी ऐसा नहीं, हम जब कोई आयोजन करते हैं गौरव जी, तो आपको याद होगा कि हम एक तो सड़क के साइड में करके करते हैं, चलो रास्ता निकलता है जी। तो, लेकिन यहाँ तो पूरी सड़क को चौड़ी करके और चौड़ा करके बैठना होता है। तो ये कई सारे विषय हैं जिन पर के साथ मैं आपके तमाम सवालों के जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, विनोद जी कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि एक तो परमिशन नहीं ली जाती है कहीं से जिला प्रशासन से नमाज अदा करने को लेकर, दूसरा जहां नमाज पढ़ी जाती है उससे वो अल्लाह का घर बता देते हैं और वो वक्फ की जमीन हो जाती है। विनोद बंसल जी तो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जो बेबुनियाद हैं, इनका वजूद नहीं है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ऐसा है कि नमाज पढ़ी अगर चलिए आप दो मौलाना साहब आप दो जगह के एग्जांपल दे दीजिए कि वहां परमिशन मांगी गई और जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। परमिशन तो कई जगह मांगी गई मगर प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। तो इसलिए फिर क्या आप उस जिलों के नाम बता दीजिएगा, हमारे रिपोर्टर से संपर्क कर लेंगे। बता दीजिए जगह है खटेटा गाँव, वहाँ पर और भोजीपुरा में एक गाँव है तिहारीपुर, इन दो जगह पे मांगी गई थी और एक तहसील है कीरगंज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ना जी, परमिशन मांगी गई पड़ेगा आपको, नहीं दी गई। मगर मैंने तो आपको सीधी बात ये बताई कि देखिए सड़क पर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद मना करते हैं ऊपर नमाज मत पढ़ो, जमात मत करो, रोड हेल्प मत करो, एम्बुलेंस को, ट्रैफिक को, लोगों को निकलने दो। तब हमें शरीयत ने एक सिस्टम बता दिया है, इजाजत दी है कि एक मस्जिद में एक आपके ज्यादा जमातें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन विनोद जी का एक और सवाल है मौलाना साहब, विनोद जी का एक और सवाल है कि आप फरमान तो सुना देते हैं लेकिन पालन कितने लोग करते हैं, मानता कौन है आपकी? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए सभी लोग मानते हैं कि अभी देखिए कल हमने प्रेस को एक बाकायदा तौर पर ऐलान निकाला। जी विनोद जी मैं आऊंगा, हमारे साथ रमेश ठाकुर बने उनके पास जाऊंगा। जी बोलिए। रोड पर इंतजाम न किया जाए, मस्जिद अंदर ही किया जाए। कल तमाम इमामों को सर्कुलर जारी किया। वाली बात है कि देश में कितने लोग आपकी बात को मानते हैं। ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी, मैं आता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर रमेश ठाकुर जी बने हुए। रमेश जी सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, एक तरफ वीएचपी कहते हैं कि भाई ये परमिशन नहीं लेते हैं और जहां ये एक बार नमाज अदा करते हैं उसे खुदा का घर बताते हैं, वक्फ की जमीन हो जाती है। इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आया, वो साफ तौर पर अभी हमारे साथ पैनल में वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बेबुनियादी बात विनोद बंसल करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये जो तकरार है त्योहारों पर ये सियासी तकरार है? रमेश जी देखिए गौरव, इस पूरे मामले में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, तीन चीजें वो बिल्कुल क्लियर है। पहला तो ये है कि जो चीजें होती हैं ये रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है और कभी ऐसा सुना नहीं है कि जुमे वाले दिन या फिर कि जो आखिरी नमाज पढ़ी जाती है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती हो, ये चलता आया है। लेकिन इसके पीछे जो दुखद तस्वीर है हमारा आपका एक ना निगाह जा रही है ना समझ जा रही है। देखिए बढ़ती हुई जिस तरीके से जनसंख्या है उससे ये सब चीजें होती। पहली नमाज क्या जनसंख्या के साथ सारे जितने नमाजी हुआ करते थे मस्जिदों में पढ़ लेते। जब जनसंख्या बढ़ गई तो अभी तौकीर साहब ने कहा कि मैं जब नमाज पढ़ने गया तो जो मस्जिद थी वो खतरा बढ़ गई। भाई इसके बाद में आप क्या रोड पे आएगा? देखिए जिस तरीके से मैंने जनसंख्या अभी आप सनातनी हम हिंदुओं में समझ, हम लोग मंगलवार के अभी 20-22 ऐसा है जो मंदिरों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ता है। बाकी हम लोग क्या है गाड़ी पे चल रहे, गाड़ी में हनुमान चालीसा पढ़ लिया, घरों में पढ़ लिया। अब ये स्थिति अगर 100% अगर सनातनी जिस दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर पहुंचने लगेगा यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो इनकी है। अब जिस तरीके से अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि मैं मस्जिद में जाता हूँ तो वहाँ पे एकदम भीड़
पूरी भरी होती है, फिर मैं बाहर आके पढ़ता हूँ। तो स्थिति ही आ चुकी है कि आने वाले समय में ये कितनी भयावह होने वाली, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये है, ये चीजें जितनी बढ़ेगी उतना पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होगा। इसके आड़ में लेके और इसको लेके अपनी राजनीतिक जो है वो सेकते रहेंगे। और अभी एक चीज आप और पूछी बंसल जी से, वर्मा जी से आपने पूछी थी, एक तरफ आप बंद कर रहे हो और दूसरी तरफ दारू की दुकानें चल रही हैं। देखो, इसको भी समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भाई, दारू और ये रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है किसी भी सरकार का, ये आबकारी डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा होता है। अब जिसमें फायदा है किसी चीज का सरकार का, उसको कर देगी। अब नहीं, ये सवाल विनोद बंसल जी सही बता पाएंगे, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। विनोद जी, मीट और मांस की दुकानों को लेकर के सांप नवरात्रि में प्रतिबंधित हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान आया कि भैया KFC और मैकडॉनल्ड्स में भी तो नॉनवेज बनता है, उनको बंद कराओ, या फिर जो शराब की दुकान है वो भी खोल रहे हैं, उनको बंद कराओ। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि देखिए, शराब की दुकानों के लिए तो सरकारें एडिक्ट हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देश की सभी सरकारें जो है ना, वो शराब के एडिक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन शराब बन गया है। कोई जमाना था गौरव जी, जबकि शराब के नाम पर लेकर के ये होता था, कभी इसका थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दो तो शायद शराब पीना कम कर देंगे लोग। तो सरकारें टैक्स बढ़ाती गई और उनका रेवेन्यू बढ़ता चला गया, लेकिन जो एडिक्शन है, पब्लिक का एडिक्शन कम नहीं हुआ। अब सरकारें एडिक्ट हो गई उस शराब के कारण। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वास्तव में कभी परिवर्तन आएगा, इसमें भी मैं मानता हूँ। शराब को तो नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब दारू की अपने मीट की बात आती है, तो कई जगह नियम है। जैसे राजधानी दिल्ली की आप बात करें तो दिल्ली के अंदर MCD का क्लियर कट लॉ है कि मंदिर और जो अपने विद्यालय हैं, उनके एक सर्टन परिधि के अंदर आप शराब की मीट की कोई दुकान या शराब की दुकान नहीं हो सकती। दोनों चीजें प्रतिबंधित हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मीट की दुकानें हैं, उन सभी दुकानों को ओपन में मीट काटना तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी आप अपने घर के अंदर भी मीट नहीं काट सकते, क्योंकि वो बूचड़ खाने में जाकर के काटना पड़ेगा आपको। लेकिन दुर्भाग्य से जब ओपन में मीट काटते हैं लोग और उसको अनहाइजीनिक तरीके से रखते हैं और लोगों को बदबू का सामना करते हुए, वहां पर मालूम मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय जा रहा हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे, जब मासूम बच्चे जानवरों को इस तरह से हत्या होते हुए देखते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए ना, जो व्यक्ति नवरात्रा व्रत रख करके पूरी तरह से सात्विक होकर के मंदिर जा रहा है, तो उसकी भावनाएं तो कहीं ना कहीं आहत होंगी। मैं भी मानता हूं कि हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि दारू भी पीते हैं और मीट भी खाते हैं, लेकिन ये 9 दिन के अंदर ये सब चीजों से, बल्कि प्याज से भी उनको परहेज रहता है। तो ऐसी कंडीशन में सभी को एक दूसरे के समुदाय के हितों की चिंता करनी चाहिए और उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि देखिए, इस पर कोई प्रतिबंध वाली बात नहीं है। प्रतिबंध ना भी हो तो भी हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं और कहता हूँ कि आखिरकार जो मस्जिद है, मस्जिद के आसपास कोई पोर्क की दुकान कोई बर्दाश्त करेगा क्या? नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन बात यह है कि वो तो दुकान कोई खोल नहीं सकता पोर्क की, क्योंकि उनका डंडा चलता है। और मंदिर के आसपास और विद्यालय के आसपास कई सारी मीट की दुकानें मिल जाएंगी आपको। जानवर चारों तरफ से खुली पड़ी है और खूब जबरदस्त भीड़ हो रही है, वहां पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, अनहाइजीनिक तरीके से रखी हुई है, सामने काट भी रहे हैं, सारे नियमों की अनदेखी हो रही है और साथ में हिंदू जन भावनाओं का भी असम्मान हो रहा है। तो ये चीज ठीक नहीं है, इसको कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। ठीक है सर। हमारे साथ हाजी जुबैर जी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। हाजी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा नहीं होगी, बावजूद इसके बयान सामने आ रहा है और समर्थन किया जा रहा है। किसी भी धार्मिक विधि के लिए, चाहे वो नमाज पढ़ना हो मात्र 5 मिनट की, चाहे वो कावड़ यात्रा हो, चाहे वो गणपति के रिलीजन के जो त्योहार हो 10 दिन के, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे आज का पाड़वा हो। महाराष्ट्र में आज हिंदू न्यू ईयर है, गुड़ी पाड़वा है आज। तो इस किसी भी तरीके के त्योहार पे जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग जमीन पे, ग्राउंड पे या पब्लिक प्लेस में आते हैं, तो उसको एक्सेप्ट किया गया है। आप अगर किसी एक धर्म, एक जाति, एक समुदाय के लोगों को रोकेंगे
तो बाकी लोगों को आप कैसे हैंडल करेंगे? आप कांवड़ यात्रा को कैसे हैंडल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसकी मान्यता दी है कि रोड पे कांवड़ यात्रा मनाई है? ठीक है, हमारा ठीक है। विरोध नहीं है, हमारा उसको विरोध नहीं है। हर धार्मिक यात्रा, हर धार्मिक त्योहार, चाहे गणपति हो, नवरात्र हो, ईसाइयों का न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, गुड़ी पाड़वा हो, चाहे रमजान की मात्र 5 मिनट की नमाज हो, हम सभी के समर्थन में देखिए है। आपने जो इसी सवाल तरीके जी मेनन से साहब होता आपने है। जो सवाल किए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महेश वर्मा जी और विनोद बंसल जी दोनों की उंगली उठ गई है, तो मैं एक एक करके जवाब ले लेता हूं। पहले विनोद बंसल जी आपके पास आता हूं। कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा एक निश्चित समुदाय की स्टार्टिंग, जो एक निश्चित परिधि के अंदर रहने वाली चलने वाली यात्रा है, और उस यात्रा में बड़ा सामुदायिक हित और सरकार का हित इन्वॉल्व होता है। तीसरी बात इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस यात्रा के अंदर किसी तरह का ऐसा क्लेम नहीं किया जाता कि आप जो है ना वहाँ आप अगर यात्रा में निकल गए तो वो सारा हिंदुओं को हो जाएगा, कोई मुसलमान का नहीं हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि जहाँ पर मस्जिद नहीं होती, अब देखिए जो वक्फ की 9 लाख एकड़ हेक्टेयर जमीन है वक्फ बोर्ड झूठ बोल रहे हैं, वो जमीन आखिरकार कहाँ है भाई? वक्त के ताल्लुक से झूठ बोल रहे हैं विनोद आप बंसल मुझे जी। बताइए, नहीं क्या गलत बोल रहे हैं, बताइए ना क्या सही बोल रहे झूठ हैं? बोल रहे हैं विनोद बंसल जी। आप बोलिए कितनी है? पूरी तरीके से इनका ये बताना है कि अगर कोई नमाज रोड पर पढ़ ली गई गर्दी ज्यादा होने की वजह से, तो जमीन हम ले लेते हैं, रोड हाईवे ले लेते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, शर्म आनी अरे मैं चाहिए बता रहा हूँ आपको, आपको, अरे मैं बता रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे नेशनल सुनिए टीवी तो पर ऐसी बात करते शर्म हुए आपको आनी चाहिए जब जैसे क्लेम आप करते हैं। माहौल खराब ये कर तो- रहे हैं इस देश का, अरे माहौल गर्म नहीं कर रहा, मैं माहौल को सही कर रहा हूँ। पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हो। नहीं विनोद बंसल जी सुनिए, विनोद बंसल जी सुनिए विनोद बंसल जी, आप जो कह रहे हैं बात किसी तो आधार पे कह रहे होंगे, एक एग्जाम्पल मेनन साहब को दे दीजिएगा। मैं बताता हूँ, देखिए जहाँ पर मैं रोड पर बताता हूँ नमाज आपको, पढ़ी एक गई नहीं हो है। और अरे सुनो तो बंद सही भाई रोड साहब। बंद कर दिया गया हो, हाजी कुछ भी साहब, मुंह में आया बक दिया, अरे हाजी जो साहब, मुंह में आया बक रहे हो। अरे नहीं मुझे मैं तो भाषा की पता है- मर्यादा रखें मेनन साहब, भाषा की मर्यादा रखें। नहीं, नेशनल पहले चैनल कैसा है, बोल मेरा रहा शो है, भाषा की ये मर्यादा पूरा रखें। इल्जाम लगा रहे हैं समुदाय के ऊपर, जो मुंह में आया बोल रहा है इंसान, आप उनको गौरव जी, रोकिए। या तो ठीक है उनको मेनन जी, उनको रोकिए। बात पूरी करने दीजिए। मेनन जी बात पूरी कर जी विनोद जी अरे बात- तो उन जलूल बक रहा है वो इंसान। गौरव जी, मैंने सुना था कि लोग हज करने के बाद उसके नाम के आगे हाजी लिखा जाता है, और हाजी लिखने के बाद वो सात्विक हो जाता है, कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर चलता है। वो सच ये पे तो अपनी चलता है संस्कृति को भूल और जाते हैं, ये राज्य तो के अधर्मी झूठों हो को गए, बेनकाब ये करता तो है। विधर्मी हो गए। और ये जो है ना, ये मर्यादा नहीं समझते कि बड़ों के बीच में बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अरे चैनल पे डिबेट कैसे करते हैं, पहली बार आए हो तो भैया सीख ले इनसे, अपने गौरव जी बैठे हैं, लेकिन इस तरह की बकवास यहाँ नहीं चल सकती। मस्जिद में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है विनोद जी अपनी बात रखिए। ये देखिए व्यक्तिगत हो रहा है, ये विनोद मैं- बंसल व्यक्तिगत हो रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ आप हो रहे थे। विनोद जी पॉइंट पे आइए। विनोद जी सिखाएगा हमको डिबेट कैसे मेनन जी उनको अपनी बात, विनोद जी अपने एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि वहां देखिए, ऐसा हुआ है। मैं व्यक्तिगत नहीं होता, जब इन्होंने व्यक्तिगत बातें करी तभी मैंने व्यक्तिगत हुआ। अब आप लाइन पर आ जी। जाइए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के अंदर समाज ने कितने महीनों तक संघर्ष किया। आपको पता है कितने पार्क उनके घेर लिए? आपको पता है पार्कों के अंदर एक बार मस्जिद, एक बार जो नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद एक बार तो हरे चद्दर पर नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद पता लगा धीरे धीरे करके वो टेंट बना लेते हैं, उसके बाद टेंट के झूठ बाद बोल रहा है ये। स्टील गुरुग्राम का भी झूठ बोल रहा है। देते हैं इनको भाई, बदतमीजी नेशनल बोलिए, टीवी में माइक बंद झूठ करिए। बोल रहे हैं, रोकिए। ठीक है मेनन जी मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। मेनन जी आप अपनी बारी पे बोलिएगा, ठीक है मेनन जी अपनी बारी पे बोलिएगा। मुझे नहीं पता था विनोद जी यहाँ बोलिए। इतने बदतमीज होते हैं, मुझे नहीं पता था। ये हज करने के बाद में इसीलिए जाते हैं। ठीक है मैं विनोद जी आप भी थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। भाई मैं विनोद जी आप भाषा के मर्यादा तभी तक रखूंगा जब ठीक मेरे है, ऊपर हमला नहीं होगा। ठीक है नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से ठीक देना है जानता हिंदू समाज। ठीक है अब मैं मेनन जी आपके ठीक है मेनन जी आपके पास आता हूँ। मेनन जी ये एक बार हज करने के बाद में पत्थर ठीक फेंकना है। सीख के आते हैं और डिबेट में ही पत्थर फेंकते हैं। ठीक है चलिए इस तरह का। महेश वर्मा जी अपनी बात रखिए। ठीक है महेश जी ये अपनी बात बदतमीज आदमी का मुंह बंद अरे करो। ठीक है मेनन साहब हो गया। ये बदतमीज अरे, आदमी का नहीं मुंह मेनन बंद करो। साहब ऐसा नहीं होता है डिबेट में, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। नहीं विनोद बंसल जी अपना एग्जांपल दे रहे हैं ना आपको, विनोद बंसल जी एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आप तथ्य के साथ रखिए। आप व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहे अरे हैं मेनन साहब? मैं ये पूछना महेश चाहता जी। हूँ जुबेर मेमन, इनकी जुबेर मेमन ये संस्कृति है, बताओ ये इसके कारण बोल रहे हैं। कि तुम्हारे नज़र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मायने रखता है हाँ या ना? तुम्हारा जो महासचिव है वली रहमानी, वो 2019 में उसके फतवा पढ़ो, उसके फरमान पढ़ो। वो क्या कहता है कि सड़क पे नमाज पढ़ना जो है वो एक तरह से गुनाह है। तुम एक मौलाना हो, पढ़े लिखे हो, तुम शरीयत के जानकार हो, और तुम आईना दिखाने चले हो विनोद बंसल जी को
तो तुम्हें दर्शक क्या समझ रहे होंगे? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि तुम कोई भी नमाज अदा करोगे या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा उसका परमिशन लिया जाएगा। अब कह रहे हो तुम कि भाई तुम जो है कांवड़ जब चलाते हो तो कांवड़ क्यों चलाते हो? कांवड़ चलाने पे तुम्हें आपत्ति है, तुम्हें जलन होती है? तुम इस देश में रहने वाले, तुम हिंदुओं से नफरत करने वाले मौलाना हो? तुम्हारा मतलब क्या है ये कहने का? कांवड़ जो है बकायदा अनुमति लेके कानून व्यवस्था के तहत चलाई जाती है, प्रशासन उसके लिए बजट आवंटित करता है और सिक्योरिटी भी लगती है। तुमने कभी सुरक्षा भी सोचा लगती है कि अगर ये नमाज सड़कों पे हो रहा है और बम विस्फोट हो जाए फिर तुम लोग क्या करोगे? तुम कहोगे कि देखो मोदी और योगी सरकार जो है मुसलमानों को मारना चाहती है। तो तुम इस देश में खाते पीते हो, रहते हो यहाँ पे, और तालिबानी सोच के साथ तुम संविधान का अपमान करने चले हो। एक टीवी पे बैठ के तुम जिस तरह के बकवास कर रहे हो अभी, इसका मतलब क्या है जानते हो? कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति दंगा और फसाद कराने की कोशिश करते हैं। तुम मौलाना के नाम पर देश में क्या कर रहे हो? देश के संविधान का अपमान कर रहे हो, तुम शरीयत का अपमान कर रहे हो, तुम मुसलमान और इस्लाम का अपमान कर रहे हो। अब सुनिए ना, आप सुनिए, मैंने साहब सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैंने आपको बोलने की आजादी दी, आपने जितने सवाल उठाए मैंने सब नोट किए, उनका जवाब आपको मिल रहा है। आपने सवाल, ठीक है महेश जी, बात करते हो पाकिस्तान वाले, ठीक है महेश जी, पाकिस्तान वाली सोच से बाहर निकलो, ठीक है महेश जी, जब बात करोगे तो समझ में आएगा। तुम्हारा वली रहमानी से जाके बात करो ना। सुप्रीम कोर्ट है तुम्हारी ताकत की सुप्रीम कोर्ट को तुम कह दो कि तुमने आदेश कैसे दे दिया? ये तुम्हें उठा के जेल में बंद करेगा सुप्रीम कोर्ट। मौलाना भाषा में इनको जवाब देता हूं। ठीक है मौलाना साहब, भाषा की मर्यादा के साथ तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि आपको बोलने की मैंने आजादी दी, आपने सभी धर्मों के अनुष्ठानों पर सवाल उठाया और एक एक करके विनोद बंसल जी ने भी और महेश वर्मा जी ने भी जवाब दिया। और भाषा की मर्यादा के साथ मैं आपसे भी जवाब की उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे साथ धर्मेंद्र जी भी हैं और रमेश ठाकुर जी भी, दोनों के पास जाऊंगा। ठीक है मैंने साहब, ठीक है, शरीयत के हिसाब से। भाजपा के प्रवक्ता ने बात कही कि मेरे को कांवड़ यात्रा से तकलीफ है, मैं इस देश में खाता हूं। आप वापस से मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए बयान। मैंने ये कहा अगर 5 मिनट की मस्जिद की नमाज पे आपत्ति होगी कि अगर कोई गर्दी ज्यादा हो गई, 10, 20, 50 लोग बाहर नमाज पढ़ ले, उस पर आपत्ति होगी, तो उस समय आप क्या करोगे? एक तो मेनन साहब आप बात नहीं समझ रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं नमाज से आपत्ति नहीं है, ये देश सबका है। विनोद बंसल जी ने भी यही बात बोली, नमाज से आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि तुम कानून को नहीं फॉलो करते, कानून को फॉलो करो और नमाज पढ़ो, क्या दिक्कत है? तुम समझते हो कि तुम्हारे बाप का ये राज है, तुम्हारे बाप का ये देश है, क्या मतलब बनता है इसका? हमारे बाप का है, हम सबका है, हमारे बाप का भी है, तुम्हारे बाप का भी है। तुम कानून नहीं मानते हो, तुम तालिबान मानते हो। तालिबान क्यों मानते हो भाई? तुम तालिबान क्यों मानते हो? तुम पाकिस्तान क्यों मानते हो? इसे तुम पाकिस्तान मानते हो, तुम पाकिस्तान मानते हो, हम हिंदुस्तान मानते हैं। चलिए ठीक है मैनन साहब, ठीक है बिल्कुल सही है। देखिए इनकी भाषा की मर्यादा। ठीक है, आप जवाब दीजिए मैनन साहब। हिंदू और मुसलमान से पहले तुम एक भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, मुझे गर्व होगा तुम्हारे जैसे मौलाना पे। पाकिस्तान भेज रहा है, तुम्हारे जैसे मौलाना पे हमें छाती फुला के। तालिबान, सुनिए मैनन साहब सुनिए, भारतीय हो। महेश जी इसको सुनाइए, ये भाजपा के प्रवक्ता को सुनाइए। बिल्कुल हम कहेंगे भाई, नहीं हो, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। मैनन साहब आपने जितने भी सवाल उठाए उसके जवाब बंसल जी ने, महेश जी ने, दोनों ने दिए। अब आप संभाल नहीं पा रहे हो जवाबों को, तो भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हो। भाषा की मर्यादा आपने उल्लंघी। आपको लगता है नमाज पढ़ने से एलर्जी है, नमाज पढ़ने से प्रॉब्लम है, वो है ही नहीं किसी को। आप कानून के दरमियान बात कीजिए ना। आपको संविधान जो है अपनी पूजा, आप संविधान से चलिए ना, आपको आजादी देता है, लेकिन आप उसको तौर तरीके। महेश जी उनको 30 ठीक है, 1 मिनट आपको देता हूँ, ठीक है 1 मिनट कोई नहीं बोलेंगे, सुनो ठीक है मैनन साहब 1 मिनट में अपनी तमाम बातों का जवाब दीजिए, कोई नहीं बोलेंगे। बंसल साहब आपसे निवेदन है कृपया इनको अपनी बात पूरी करने दें। जी बोलिए महेश जी, उनको अपनी बात पूरी करें। मैनन साहब 1 मिनट अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारी बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से इस देश में सभी जाति धर्म के त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आने वाले वक्त में भी मनाए जाते रहेंगे, इसमें भाजपा और भाजपा के कुछ गुंडे संगठन जैसे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल। अब देखो आप विवादित बयान बोल रहे हैं, आप फिर बयान बोल रहे हैं। आपको पता है देश में आरएसएस क्या करता है, आपको पता है वीएचपी क्या करता है? बिल्कुल। कभी आरएसएस का वीएचपी का नाम किसी गलत काम में आया है?
सेवा सत्कार के अलावा क्या बात कर रहे हैं आप? टेरर फंडिंग में कौन लोग हैं? मुझसे मुंह मत खुलवाइए, फिर आप कहेंगे भाषा की मर्यादा बोल रहे हैं क्या? नहीं, भाषा की मर्यादा में आप रहिए। आपको ये पता है आरएसएस क्या काम करता है? आपको ये पता है बीएचपी क्या काम करता है? आप गुंडा संगठन करके बात कर रहे हैं। खत्म कीजिए, इनका बात बंद कीजिए। महेश जी, अब मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। आपको मैंने 1 मिनट दिया अपनी बात पूरी रखने के लिए। आप आरएसएस को गुंडा बता रहे हैं, बीएचपी को गुंडा बता रहे हैं। आप अपनी भाषा तो देखिए, आप अपनी भाषा तो देखिए, कमाल कर रहे हैं यार। सॉरी, ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास, ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, मेनन साहब जो कुछ कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? धर्मेंद्र जी देखिए, गौरव जी सम्मानपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी साथी और बंसल जी किसी के बोलते इतना बैकग्राउंड, नाम प्रवक्ता विश्व हिंदू संगठन के, और इतना भाषा अगर टीवी पे ना होते तो बड़ा कानून संविधान पे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एकदम, मैं चेक करा ये पूरे हिंदुस्तान नवरात्र के अंदर शराब पिलाने पर किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको चल जाती था हिंदुस्तान के हिंदुओं को, नौजवानों को ये नवरात्र में शराब पिलाएंगे और वक्त रोक लगाएंगे, शराब नवरात्र के बताएं कि शराब पी जाती है। नंबर 2, जो भाषण जी कह रहे थे, इसका नियम है कि दुकान पैक होनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी न हो। सफाई के नियम ही तो मालूम है, देश के कानून है क्या किस तरह होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर इसका पालन नहीं हो रहा या सेक्टर में नहीं होनी चाहिए, ये सब पहले से है। अगर इसका पालन नहीं हो रहा तो समस्या है। अब ये त्योहार उठा करके राजनीति करना चाहते, कानपुर त्योहार की कराना चाहते। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मेरठ और संभल प्रशासन को अलग से संविधान दिया गया है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई नमाज सड़क पे बाहर पढ़ लिया, पथ पर पढ़ लिया, उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस। ये किस संविधान में है? नहीं, संविधान में नहीं। धर्मेंद्र जी आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? देखिए, मुझे पता है धर्मेंद्र जी, आपकी मजबूरी है, एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ जुड़ा है, लेकिन कम से कम वो तो कहिए जो सही है। नहीं धर्मेंद्र जी, जो सही है वो तो कहिए। आप सही को सही नहीं कहेंगे, 2 और 2 4 नहीं कहेंगे, कैसे काम चलेगा? धर्मेंद्र जी, ये देश देख रहा है, जनता समझदार है, ये नई युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है। आप 2 और 2 4 नहीं कहेंगे तो लोग आप पर सवाल खड़ा करेंगे। देखिए, मेरा एक देख लीजिए, जो भारत का चाहता है, भारत के संविधान में अलग से किसी वर्ग के आप कानून नहीं बना सकते। तो कानून बनाए, जारी कीजिए। आज के बाद जो हाईवे सड़कें हैं, वो किसी भी धर्म के शादी ब्याह किसी में बात। ठीक है विनोद जी, मैं ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं समझ गया। देश सुन रहा है, ठीक है। क्या आप बताइए किस कानून के तहत आप पासपोर्ट कर सकते हैं? मैं जवाब दिलवाता हूँ आपको विनोद जी, मैं आपके पास, ठीक है। 2 सवाल और ले लीजिए, बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के नौजवानों को शराब क्यों नहीं शराब बना रहे? ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मेनन साहब जुड़े हुए हैं। आपको भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे, वीएचपी और आरएसएस को भाजपा के सहयोगी गुंडा दल बता रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इनकी संस्कृति हो सकती है, मेरी नहीं है। मैं भारतीय संस्कृति में बिलीव करता हूँ और आज भारतीय संस्कृति का महान पर्व नवरात्र भी है और नववर्ष भी है। भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और साथ ही साथ प्रभु से कामना भी करता हूं कि ऐसे सब लोगों को भी जो पत्थरबाजी सीख के आते हैं अपने आस्था के केंद्रों से और वो डिबेट में पत्थर फेंकते हैं, उनको भी सद्बुद्धि दे भगवान। देखिए, ये इनकी भाषा देखिए, मैं बिल्कुल सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, कृपया बीच में ना बोलें, है ना। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ ये परिपाटी है कि हम जब मंदिर से निकलते हैं गौरव जी, तो प्रसाद बांटते हुए निकलते हैं, पुष्प वर्षा करते हुए निकलते हैं। इनके यहाँ पिछले कुछ दशकों से ऐसी परिपाटी बन गई है कि जब मस्जिद से निकलेंगे तो वो पत्थर बांटते हुए निकलते हैं, पत्थर फेंकते हुए निकलते हैं। आखिरकार क्यों? देश के अंदर दंगे। मेरी बात सुनिए, मैं तथ्यात्मक धर्मेंद्र जी, तो तस्वीरें आपने भी देखी हैं, आप कैसे झुठलाओगे? अगर विनोद बंसल जी गलत बोलेंगे तो बीच में रोकने के लिए मैं बैठा हूँ। क्या ये तस्वीरें आपने नहीं देखी हैं? आप बोलिए ना। मैं कहता हूँ कि 80% दंगे भारत के अंदर जुम्मे के दिन होते हैं, जो मस्जिदों से निकलने के बाद पत्थरबाजी से होते हैं। तीसरी बात, अभी हमने नागपुर में देखा रिसेंटली कि किस तरह से हमारा जो प्रदर्शन था, वो जो उसके खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, वो प्रदर्शन के 1 घंटे के बाद प्लानिंग हुई, 3 घंटे प्लानिंग मस्जिद में हुई, मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ
मस्जिद में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और फिर हिंदुओं पर हमलावर हो गए। ये मस्जिदों को युद्ध का क्षेत्र क्यों बना रहे हैं भाई? इनके आवाज खोल दीजिएगा। ये जो वहाँ से मक्का मदीना से पत्थर फेंकना सीख के आते हैं और मस्जिदों में पत्थर इकट्ठे करते हैं, हिंदुओं के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एफआईआर चलाइए। ये जो समाजवादी पार्टी है, इनको मालूम समाजवादी कुछ भी अनशन बोल रहे हैं, वो देश का माहौल खराब करने की बात है, खबर फाड़ देने का काम करती है। माहौल को छोड़िए, आप तो लोगों की जान लेने में पड़े हुए हैं। चैनल एक मिनट विनोद साहब, एक मिनट। मैंने साहब चैनल क्यों FIR कराएगा? सर मैंने आपको आपत्ति, आप कराइए, वो गलत बोल रहे हैं, आप कराइए। अगर मुझ पर आप आएंगे तो मैं तो 10 तस्वीरें दिखा दूंगा, मैं तो 10 तस्वीरें दिखा दूंगा। आप बताइए, किसी बम धमाके के पीछे अब्दुल ही का हाथ क्यों होता है? बताइए आप। अरे किसके पीछे, पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन पैदा क्या बात कर रहे हैं आप? चलते हैं भाई, आतंकवादी संगठन ठीक है। महेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? महेश जी आपका एक सवाल है। धर्मेंद्र जी, आपसे एक सवाल है, और मौलाना मेमन आपसे भी एक सवाल है, और सवाल जो है दोनों आदमियों से एक ही है, और वो ये जरा बता दीजिए कि ईद का जो है त्यौहार जो है खुशी का त्यौहार होता है। इस त्यौहार पे अलविदा जुम्मे के नमाज पर क्या देश में या दुनिया में कहीं भी काली पट्टी बांधकर किस बात की नमाज अदा कर रहे थे उवैसी साहब, और वो इस देश में क्या संदेश देना चाह रहे थे, और उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? क्या ये मुसलमानों के हित में है, या इस देश में आप एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं जिसमें जो है दंगा और फसाद की जो है, उन्माद की जो है एक हवा बनाना चाहते हैं? तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप लोग उवैसी के साथ हैं जो जुम्मे के अलविदा जुम्मे के नमाज पे काली पट्टी बांधते हैं और ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमारा विरोध करने का तरीका अब ये हो गया कि हम अपने त्यौहार, तीज त्यौहार पर भी जो है राजनीति करने पे उतारू हैं? तो क्या आप लोग इसके समर्थन में हैं या इतना विरोध में? इत्मीनान से जवाब सुनना मेरा। ठीक है, बोलिए। बताइए। ठीक है, बोलिए। अलविदा जुमा जो था, अलविदा जुमा वो ईद नहीं थी, ईद हमारी कल या परसों होगी। वो वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना होता है, इस महीने में क्या यही करना चाहिए जो आप सुन लीजिए, बता रहा हूं मैं। हाँ, बोलिए। जो रमजान का त्यौहार है जिसमें हम रोजा रखते हैं, जिसको उपवास कहा जाता है, आदमी भूखा रहता है, त्याग देता है, उस वक्त में ये एक तरीके का शांतिपूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन था कि वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट को हम 100% रिजेक्ट करते हैं। रमजान का महीना राजनीति के लिए होता है। नहीं, रमजान का महीना राजनीति के लिए होता है। यार लानत है ऐसे मौलाना पे कि रमजान के महीने को आप राजनीति कर रहे हो, रमजान के महीने को राजनीति बता रहे हो, रमजान के महीने में राजनीति को कह रहे हो कि राजनीति गर्म करने का ये तरीका है। रमजान ये तरीका है, यही तरीका है रमजान के वक्त पे। यही करना चाहिए जो आप क्या मुसलमान आपसे सीखेंगे और समझेंगे कि रमजान का महीना यही होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है आप राजनीति करिए। महेश जी, मैं आऊंगा विनोद जी आपके पास। लास्ट 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय कम है। फिर मैं रमेश ठाकुर जी से फाइनल कमेंट लेता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी जो बरेली के 2 भड़काऊ मौलाना हैं, इनका नाम तो है मौलाना और काम है इनका भड़काना, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने जो बातें कही, क्या वो बातें क्या शरीयत के अनुसार ठीक है क्या? ये भी इनको समझना पड़ेगा। हालांकि भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होता, इनको कानून भारत के लागू करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि नमाज के दिन, अपने ईद के दिन जो है ना, लोग वस्त्र मत पहनो, ईद और जो अलविदा नमाज है उसके काले पट्टी बांधो, ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ भाई? कौन से कुरान में लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ है कि ये जो नमाज पढ़ो तो विरोध करो, और या नमाज पढ़ते के साथ ही हिंसक बन जाओ, नमाज पढ़ते के साथ ही पत्थरबाज बन जाओ? ठीक है रमेश जी, 30 सेकंड। ठीक है सर, समय के माफी के साथ मैं आपको माफी के साथ रुकना चाहूंगा। रमेश जी, आपने पूरी चर्चा को सुना, अपना विश्लेषण आप बताइए। देखिए, मुझे लग रहा है कि बातों से देश चलने वाला नहीं है, देश संविधान से चलेगा, कानून से। बात आ जाती है जब कांवड़ यात्रा होती है तो वो चलती है, और विनोद जी ने बिल्कुल सही कहा। और देखो, उसके लिए बाकायदा परमिशन होती है, सुप्रीम कोर्ट की निगाहें होती हैं, शासन लगा होता है कि कोई ऐसे ऐसी घटना ना हो, हर तरीके की सुरक्षा होती है। बात आ जाती है कि इस संबल में हमने देखा, मुझे तो ये लगता है कि दाद देनी चाहिए सरकारी की। चलिए, अकेले खड़े रहे। थैंक यू सर। ठीक दिया वहां पे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जुबैर मेनन साहब, अपनी बात पूरी शिद्दत से रखने के लिए। तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इंडिया के सवाल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।